तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, किम की बातों को सुनने के बाद में जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलकर जो शियो होता है वो किम के साथ में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बताता है कि उस दिन में किम के साथ में इम्पेरियल पैलेस जो है वो छोड़कर चला गया ताकि मैं एम्परर के खिलाफ फाइट जो है वो कर सकूँ। और अब शियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि शियो जो होता है वो बताता है कि किम के साथ में एक दूसरी जगह पर पहुंच गया, जो कि शी योंग सिटी के अंदर बनी हुई एक जगह थी, जहाँ पर कि मैंने देखा कि बहुत ही ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट जो है वहाँ पर इकट्ठा हुए हुए थे। और जिस टाइम पर मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं वहाँ पर मौजूद लोगों को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया, क्योंकि वहाँ पर 4 स्टार या फिर जो 3 डीमन सेक्ट है वहाँ के सभी एल्डर जो है वो मौजूद थे। और केवल वहीं के ही नहीं बल्कि जो यांग गाओ ग्रेट सेक्ट है उसके भी कुछ एल्डर जो है वहाँ पर मौजूद थे। और अगर यहाँ पर मौजूद सभी एल्डर जो है उनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी मार्शल आर्ट की पीक पर थे, जिनमें से 10% ऐसे थे जो कि यहाँ पर जो 3 फ्लोवर गैदरिंग है उसे प्राप्त कर चुके थे। लेकिन सच बताओ तो यहाँ पर इन लोगों के पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये एक कल्टीवेटर का सामना जो है वो कर सके। अगर इन्हें यहाँ पर जो कल्टीवेटर है उनकी सपोर्ट ना मिली हुई होती तो शायद ऐसा लगता है कि ये अभी तक एम्परर के सामने खुद को विड्रॉ कर चुके होते। और शियो के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक ओल्ड मैन जो होता है वो किम से बोलता है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि तुम उस बंदे को लेकर क्यों आए हो जो कि गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था, किसी पता ये अभी भी एम्परर के लिए काम कर रहा हो। जोसन का दूसरा ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो गवर्नमेंट के पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्या पता ये यहाँ पर किस इरादे से आया हो। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी ये लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे, अगर इनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यकीन ना करता। अब इन लोगों को यकीन दिलाने का केवल एक ही रास्ता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए सीधे जो एम्परर होता है उसे गाली देना शुरू कर देता है। और वो इतनी ज़्यादा गाली देता है कि वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो शियो होता है वो वहाँ पर एम्परर को माँ बहन की गालियाँ दे रहा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी होती है। और शियो के इतनी ज़्यादा गंदी गंदी गाली देने के कारण वहाँ पर खड़े हुए जो भी ओल्ड मैन होते हैं वे भी शियो को शांत करने लगते हैं। और एक ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है कि ठीक है शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है कि तुम एम्परर का एक साथ में नहीं हो। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि इसने एम्परर को यहाँ पर इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी है कि अगर ये स्पाई हुआ भी और अगर वापस एम्परर पैलेस में गया तो खुद एम्परर इसे जान से मार देगा। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो भी शांत हो जाता है। शांत होते हुए उनसे बोलता है कि यहाँ पर दुख की बात है कि आप लोगों ने मुझे रोक दिया, नहीं तो सच बताओ तो अभी भी मेरे पास में बहुत सारी गालियाँ जो है वो एम्परर के लिए बची हुई थी। और अब इतना बोलकर जो शियो होता है वो हमें बताता है कि इस चीज़ के बाद में वहाँ पर जो मार्शल आर्टिस्ट थे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और हम लोग जो थे वो पूरी तरह से तैयार हो गए उन एम्परर डोमिनिक कल्टीवेटरों को ख़त्म करने के लिए। और शियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ और लोगों के ऊपर आ जाता है, जिन्होंने कि थोड़े अलग कपड़े पहने हुए होते हैं। और उनका जो लीडर होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो ये इतना बुरा भी नहीं है। और अब उन लोगों को देखते के साथ ही जो शियो होता है वो भी अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, इन लोगों के जो कपड़े हैं वो बिल्कुल उसी कल्टीवेटर की तरह है जिसने कि एम्परर पैलेस के ऊपर अटैक किया था। अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो वो पर्सन कोई और नहीं था बल्कि जिन क्लैन का ही एक कल्टीवेटर था जो कि मेरे हाथों से मारा गया। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो लीडर होता है उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने साथ में उन लोगों को लेकर आऊँगा जो कि मेरी तरह ही सोचते हैं, तो इसीलिए मैं उन लोगों को लेकर आ चुका हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे मदद करने दीजिए उन डोमिनिक कल्टीवेटरों को ख़त्म करने में। जो सुनते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो भी किम से बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे वहाँ पर चलते हैं। और उस लीडर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो किम होता है वो दूसरी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर शियो जो होता है वो किम से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि बातें मत करो, बस मुझे फॉलो करो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किम होता है वो शियो को लेकर एक अलग जगह पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जो किम शियो होता है वो किम से पूछता है कि किम आखिर ये कौन सी जगह है। जो सुनते के साथ ही अब जो किम होता है वो शियो को बताता है कि ये उन लोगों की कब्रें हैं जिन्हें कि माँ की क्लैन के द्वारा मारा गया है। इनकी बॉडी का जितना हिस्सा मैं रिकवर कर सकता था मैंने इनकी बॉडी की उतने हिस्से को रिकवर करने की कोशिश की, और उसके बाद में इनकी जितनी भी बॉडी मुझे मिली उन सभी को लाकर मैंने यहाँ पर दफना दिया। और अब किम की इस बात को सुनने के बाद में एक पल के लिए जो शियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए किम से बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि इतने सारे लोगों को तुमने अकेले ने दफनाया है।
जो सुनते के साथ ही अब जो किम होता है वो हेवन लैंडिंग स्पेल जो होता है उसे करने लगता है। अपनी स्पेल को करते हुए जो शियो होता है उसे बताता है कि माँ की क्लैन के कल्टिवेटरों के मारे जाने के कारण इन लोगों की जो शोल है वो प्रतिशोध से भर चुकी है। इसीलिए इन लोगों की जो आत्माएं है उन्हें शांति दिलाने के लिए मैंने ये हेवन स्पेल जो है वो सीखा है, जो कि मुझे जिन क्लैन के जो कल्टिवेटर थे उन्होंने सिखाया था। और मैं इस स्पेल को तुम्हारे सामने इसीलिए कहना चाहता था ताकि मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो बता सकूँ कि जितने भी कल्टीवेटर होते हैं सभी कल्टीवेटर जो होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, कुछ कल्टीवेटर अच्छे भी होते हैं और उनके स्पेल भी अच्छे होते हैं। और किम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके स्पेल के कारण वहाँ पर एक अलग ही रोशनी जो होती है वो बहने लगती है। और जो किम होता है वो शियो से बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने पास्ट में क्या फील किया है या फिर तुम अभी तक क्या चीज़ जो है वो करते आए हो, एक चीज़ के ऊपर तुम्हें हमेशा फोकस करना होगा कि तुम्हारा जो हार्ट है वो ह्यूमनों के लिए धड़कना चाहिए और कभी वो इंसानों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हम लोग जो है वो केवल खुद को पावरफुल बनाने के ऊपर ही फोकस जो है वो नहीं कर सकते। हम लोगों के अंदर जो इंसानियत है वो भी जिंदा रहनी चाहिए। और उसकी इस बात को सुनकर जो शियो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तभी जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि चलो खुद को तैयार कर लो क्योंकि अब हम लोग जो है वो लड़ाई के लिए जाने वाले हैं। और अब से किम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर की जो लीडर होता है वो अपने हाथ से एक स्पेल बनाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, हम लोग जो है वो माकी क्लैन का जो पाथवे है उसे ओपन करने वाले हैं क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर डोमेन बना रखा है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक एनर्जी क्रिएट होने लगती है जिसका वहाँ का पूरा नज़ारा जो है वो चेंज हो जाता है और अचानक से एक पैलेस जो है वो अपेयर हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो शियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ का तो पूरा नज़ारा चेंज हो गया। लेकिन यहाँ का केवल नज़ारा ही चेंज नहीं हुआ है बल्कि यहाँ की खुशबू भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जो हमारे सामने पैलेस मौजूद है उसके अंदर से खून और लाशों की बहुत ही बुरी बदबू जो है वो आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पैलेस के ऊपर कुछ सैनिक जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग जो है वो जल्दी से तैयार हो जाओ, जिन क्लैन के जो लोग हैं वो अटैक करने के लिए आ चुके हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें पैलेस के ऊपर एक एनर्जी जो होती है वो दिखाई देती है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि जो वो पैलेस होता है उसके चारों तरफ एक डिफेंस फॉर्मेशन जो है वो बन जाती है, जिसे देखकर लीडर जो होता है वो बोलता है कि माँ की क्लैन के जो बादशाह है लगता है कि वे पहले से ही तैयार थे। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इनकी जो बैरियर टेक्निक है वो हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा शानदार रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो किम होता है वो आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो लीडर से बोलता है एल्डर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये एक मॉर्टल जो है वो हमारे सामने इस तरह से कैसे चल सकता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये पावरफुल हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी ही परमिशन से यहाँ पर कुछ भी करने लग जाए। जो सुनते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि ये मॉडल है लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इस चीज़ के ऊपर यकीन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं और ये दोनों ही पावर और ये जो टर्म है उस दोनों के बीच में इक्वल है। और अब उस लीडर की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो किम होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। और हम देखते हैं कि उसे इस अटैक को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो शियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही 5 एनर्जी कवरिंग ऑफ द ओरिजिन है जिसके बारे में जो किम है उसने मुझे पिछली लाइफ के अंदर बताया था कि मुझे इस अटैक को याद रखना है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो अपना अटैक जो होता है उसे बैरियर की तरफ शूट कर देता है। और जैसे ही किम का अटैक जाकर बैरियर से टकराता है तो बहुत ही पावरफुल धमाका हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लीडर होता है उसे ये चीज़ देखकर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा था। और अब हम देखते हैं कि किम के अटैक के कारण जो डिफेंस बैरियर होता है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा रास्ता बन चुका होता है। लेकिन तभी पैलेस के अंदर से ज़ॉम्बी जैसे जो इंसान होते हैं वो बाहर की तरफ चिल्लाते हुए आने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, इन्हें ख़त्म कर कर हमें कैस्टल के अंदर जाना है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तभी हम शियो को देखते हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक तरीके से जो ये ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें ख़त्म कर रहा होता है। और इसे देखकर अब माँ की क्लैन का एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, ये सभी के सभी लोग जो है वो टॉप ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट है। तभी दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्यों आई रिफाइनिंग स्टेज के फर्स्ट और सेकंड स्टेज के कल्टीवेटर हो, पीछे हटो और जल्दी से रीइंफोर्समेंट को यहाँ पर बुलाओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो उन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इन लोगों के कपड़ों की बात की जाए तो इनके कपड़े जो है वो बिल्कुल वैसे ही है।
जैसे कि उस बास्टर्ड कल्टीवेटर के थे जिससे कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर में फाइट करते टाइम मारा गया था, जिसका मतलब कि ये साफ है कि वो बास्टर्ड कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि माकी क्लैन का ही एक कल्टीवेटर था। लेकिन अगर बात जो है वो प्रेजेंट टाइम की जाए तो मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं इस चीज़ को जो है वो क्यों देख पा रहा हूँ। क्योंकि देखा जाए तो ये पूरी तरह से बस एक डेड बॉडी है जिसके अंदर की किसी भी प्रकार का जो इंटेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो फिर आखिर जो इनका इंटेंट है वो मुझे क्यों नज़र आ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर अभी भी जो इंटेंट है वो मौजूद है, या फिर इसका कोई और दूसरा कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कल्टीवेटर है उसने अपनी विल को इसके अंदर डाला हुआ है ताकि वो अपनी विल से इन सभी डेड बॉडियों को जो है वो कंट्रोल कर सके? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अगर कोई भी कल्टीवेटर इन्हें अपनी विल से जो है वो कंट्रोल कर रहा होता तो ये यहाँ पर जो स्वॉर्ड क्यों आई है उसका इस्तेमाल ज़रूर कर पाते। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है उसका ध्यान एक पर्सन के ऊपर जाता है, जिसे देख कर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लो, जवाब अपने आप ही मिल गया। इन्हें कंट्रोल करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि वो है। इसकी कॉन्शसनेंस को देखकर ही ये साफ पता चलता है कि ये पर्सन जो है वो एक कल्टीवेटर है, लेकिन चूंकि इसकी कॉन्शसनेंस का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसका मतलब कि ये क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट स्टार का ही कल्टीवेटर होगा। और अभी इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो सीधे जाकर जो वो कल्टीवेटर होता है उसके ऊपर अटैक को करता है, जिसका उस कल्टीवेटर के सर के ऊपर काफ़ी बड़ा स्क्रैच लग जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो उस कल्टीवेटर को पकड़ लेता है और उस कल्टीवेटर को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि ये सब क्या है। और इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वहाँ पर पड़ी हुई उन डेड बॉडियों की तरफ इशारा करने लगता है, जो देखकर वो कल्टीवेटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए जो शियो होता है उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ जो है वो बताने के लिए तैयार हूँ। असल में ये फर्स्ट रिफाइनमेंट प्रोसेस है। जो सुनकर शियो जो होता है वो गुस्से में उससे पूछता है कि फर्स्ट रिफाइनमेंट क्या होता है। जो सुनकर वो कल्टीवेटर जो होता है वो शियो को बताता है कि हाँ, जो एक्स ब्लड और क्यूआई होती है मॉडल के अंदर, उसके अंदर स्पेल फॉर्मेशन को डालकर जो ओरिजिन ब्लड होता है उसे क्रिएट किया जाता है। और जो हाई पोजीशन वाले लोग होते हैं वो इस ओरिजिन ब्लड का इस्तेमाल करते हैं और इस ओरिजिन ब्लड का इस्तेमाल कर कर वे यहाँ पर जो सेकेंडरी रिफाइनमेंट होती है उसे यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, जिससे कि मिक्स ओरिजिन ब्लड को बनाया जाता है। और इसी तरीके से लगातार ये रिफाइनमेंट जो है वो टोटल 5 बार तक चलता है, जिसके बाद में जो एल्केमी होती है वो हज़ारों मार्शल आर्टिस्ट की ब्लड और क्यूआई को मिलाकर एक लिविंग ब्लड जो है वो बनाती है। जिसके बाद में जो चीज़ सामने आती है उसे रेजुवेशन पिल जो है वो कहा जाता है, जिससे कि कोर फॉर्मेशन के जो एल्डर होते हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं। और अब इतना बताकर वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए जो शियो होता है उससे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो जो ओरिजिन ब्लड है मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ओरिजिन ब्लड को रिफाइन कर रखा है। उसे लेने के बाद में तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बन जाओगी, क्योंकि उसकी मदद से तुम्हारी जो क्यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इसी के साथ में तुम्हारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल भी हेजिटेट जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि जो शियो है वो उस बंदे को मारता, अचानक से हम देखते हैं कि एक स्पेयर जो होता है वो सीधे वहाँ पर आकर टकराता है, जिसका धमाके के कारण जो शियो होता है वो भी उस कल्टीवेटर को छोड़ देता है। और उसे छोड़ने के बाद में जो शियो होता है वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होकर बोलता है कि स्क्वाड लीडर क्या ये तुम हो? और शियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो के टीम मेंबर होते हैं वही लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। और अब उनका जो लीडर होता है वो शियो को देखने के बाद में गुस्से से बोलता है कि तुम अब हम में से एक जो है वो नहीं रहे हो, तुम इस टाइम पर एक गद्दार जो है वो बन चुके हो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।